हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मिर्ज़ा सर। आज का सेशन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपके लिए कैसलेट डीआई लेकर आया हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस भरपूर मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिए। कैसलेट डीआई आपकी हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इस बात का आपको एहसास हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हो रहा है तो आपको दिक्कत होगी और बैंक में आपको यहाँ पर एग्ज़ाम में आपको दिक्कत कर जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस और नाम, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो ये आपके सामने है। आज का सेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कैसलेट डीआई, जैसे मैंने आपसे बोला कि कैसलेट डीआई मैंने आज के लिए रखी है। प्रीलिम्स का आज है डे 7 क्रैश कोर्स हमारा चल रहा है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपको क्रैश कोर्स मेंस का भी मैंने बनाया एक तरीके से, इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट है, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। इतना अभी एसएससी का भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट ये थोड़ा समय की किल्लत की वजह से एसएससी स्टार्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ जब स्टार्ट करूँ तो उसमें एक चीज़ हो, क्वालिटी, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वालिटी पे फोकस मेरा ज़्यादा है भाई। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि ज्वाइन करना चाहते हैं कि नहीं। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले तो ये चीज़ जान लीजिए, सब्सक्राइब जब तक नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं पता चलेगा। तो जहाँ इतना कर रहा हूँ वहाँ इतना भी कर दो, घंटी बजा दो जाके, सीधी सी बात। तो स्टार्ट किया जाए भाई आज का सेशन। चलिए, आज का सेशन में आपकी कैसलेट डीआई है। देखिए सिंपल है, 5 क्वेश्चन है और कैसे अटेम्प्ट करना है, अप्रोच क्या करनी है। देखिए हर एग्ज़ाम में एक कैसलेट डीआई ज़रूर आती है, चाहे आप प्री का दें चाहे मेंस का दें, ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। गौरव और विवेक करेंटली एमएनसी में है। गौरव है और विवेक है। तो हमारे पास जो डेटा होगा, जस्ट अ मोमेंट मैं सही से बना लूँ, गौरव और विवेक, ओके। कभी कभी लाइन खींचती नहीं है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम इनके सेगमेंट्स को ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि इनमें कई चीज़ें पूछी जाएंगी। चलिए देखते हैं क्या क्या है। पहला काम आपको ये चीज़ समझना है कि आपको डेटा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहते हैं बोथ ऑफ देम हैव डिफरेंट सैलरीज। सैलरी ऑफ गौरव, चलो भाई, गौरव की सैलरी 62,500, ठीक है। और जो कि 16 से ही 2/3%, यानी ये होता है कितना, 1/6। 1/6 लेस है, तो लेस का मतलब ये 5 है तो ये 6 होगा। तो जब आप 5 बराबर इतना करेंगे तो 6 की वैल्यू 75,000 आएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये आपकी सैलरी हो गई, ऑलराइट, गौरव की। अब हमें बात करनी इंसेंटिव की। कह रहा है कि बोथ ऑफ देम अर्न सर्टेन अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, यानी कुछ इंसेंटिव अर्न करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी बनाते रहिए। अमाउंट ऑफ इंसेंटिव गौरव का 15% है मंथली सैलरी विवेक के। तो विवेक की मंथली सैलरी भाई कितनी है, 75,000। इसका 15% करो भाई। 75 का जब आप 15% करोगे तो जो इंसेंटिव निकल कर आएगा गौरव का, वो निकल कर आएगा 11250। तो सिंपल सी बात है, 15 × 75, 15 × 7 105, 105 और 7 कितना हो जाएगा, 112। अब ये भाई साहब कहते हैं कि जो 12.5% कम है, किसके, विवेक की सैलरी का। तो इसका मतलब है 12.5% कम है, इसका मतलब है 1/8, यानी ये कितना है, ये आपका, सॉरी 12.5% ज़्यादा है, मोर है, माफ़ करिएगा। तो ये 9 रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। ये 9 रेशियो के बराबर होगा, तो ये कितना, 8 रेशियो। तो 9 बराबर 11250, तो 8 बराबर 10,000 आ जाएगा। ये जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। 9 रेशियो इज इक्वल टू 11250, तो 1 रेशियो इज इक्वल टू 1250, तो आपका 8 रेशियो बराबर आ जाएगा 10,000, ओके, मिल गया। अब आगे चलते हैं। कह रहा मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ गौरव फूड, गौरव का फूड पे दे दिया है। अब यहाँ पे एक्सपेंडिचर शुरू हो रहा है, फूड, यहाँ पे समझिएगा। फूड पे 7550 और विवेक का है 858850। दोनों लोग फ्लैट शेयर करते हैं, ठीक है। और 16,000 किराया है तो आधा आधा देंगे भाई, सिंपल सी बात है। 8,000
और 8,000, तो खर्चे चल रहे हैं अभी, ध्यान रखिएगा। अब गौरव जो है भाई साहब अपनी पूरी टोटल सैलरी का, सैलरी प्लस इंसेंटिव का, अर्निंग का, तो यहाँ पे हो जाएगा 62,500 प्लस 11,250, यानी कुल मिला के 0,5,7,3,7, इसका 30% करो, 30% निकालोगे, इसका तुम्हारा निकल कर कितना आएगा, ये आएगा आपका भाई, ये शॉपिंग पे खर्चा कर रहा है, ये कितना हो जाएगा 22,125। और यही सेम खर्चा जो है किसका होगा, विवेक का होगा। विवेक इज ऑल्सो स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ऑन शॉपिंग, ये कितना होगा 22,125। ओके, ये शॉपिंग पे। चलो हमारे खर्चे ये हो गए, ठीक है, मिल गया। अब भाई साहब कहते हैं, गौरव कहते हैं मैं 26,500 सेव करता हूँ, चलो 26,500 सेव हो गए। और बाकी अदर एक्सपेंडिचर, तो भैया अदर भी है, तो अब आप यहाँ पे अदर कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल सैलरी में से आप जितना भी सेव वेव करके निकाल रहे हो वो सब निकाल दो, यानी 7,550, 8,000 प्लस 22,125 और 26,500, ये सब हटाया तब जाके आपका अदर एक्सपेंडिचर आएगा, और वो आएगा 9,575। ऑलराइट, अब दूसरे भाई साहब कह रहे हैं कि अदर एक्सपेंडिचर विवेक का वो 7/5 है, अदर एक्सपेंडिचर गौरव के, जब इसका तुम 7/5 करोगे तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा 13,405। अब बात ये आई कि हमारे पास ये कुल मिला के एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग क्या होगी, हम इनकम में से टोटल एक्सपेंडिचर घटाएं तो सेविंग मिल जाएगी, और वो सेविंग कहलाएगी 32,620। ठीक है, ये हमारे पास पूरा डेटा आ गया। भाई आप क्या करोगे, भाई इनकी टोटल अर्निंग में से, अर्निंग क्या होगी 75 प्लस 10 यानी 85, इसमें से टोटल एक्सपेंडिचर घटा दोगे तो आपको सेविंग मिल जाएगी, सिंपल सी कहानी। तो ये डेटा है, मैं इसकी फ़ोटो खींच लेता हूँ, आपके सामने पूरा रहेगा, तो आप लोग भी नोट कर लिए होंगे आई होप। जिसका पहले आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन शुरू होगा। इस क्वेश्चन में कैसलेट में भाई एक चीज़ याद रखिएगा, कैसलेट में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपके पास डेटा होना चाहिए, डेटा नहीं बना तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। और एक रिमाइंडर, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, और जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी ज्वाइन कर सकता है। यहाँ पे मैंने क्विज़ वगैरह डालता रहता हूँ, क्वेश्चंस नए आते रहते हैं, आप लोग का डिस्कशन भी होता रहता है, तो फ़ायदा आप ही का है, आप अगर ज्वाइन करना चाहेंगे। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस इन सेविंग ऑफ विवेक एंड सेविंग ऑफ गौरव। तो भाई अभी मैंने बताया विवेक की सेविंग थी 32,620, गौरव की सेविंग है 26,500, जब दोनों को घटाया तो आंसर आया 6,120। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। पहला सवाल देखिए कितनी तेज़ी से हुआ, कोई समय नहीं लगा, मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पर आप मन में भी कर सकते हो। अगला सवाल कह रहा है, इफ़ विवेक वुड हैव अर्न ओनली हाफ ऑफ इंसेंटिव, अगर विवेक जो हाफ इंसेंटिव अर्न करता, तो इसका मतलब विवेक 10,000 कर रहा था, उसका हाफ करो तो विवेक का न्यू इंसेंटिव क्या हो जाता, 5,000। देन हिज एक्सपेंडिचर ऑन रेंट वुड बी व्हाट परसेंट। अब देखो रेंट का एक्सपेंडिचर टोटल अर्निंग पे कितना होगा, तो भाई रेंट तो आप याद करिए कितना निकल कर आया था, किसकी बात हो रही है, दोनों लोग रेंट बराबर दे रहे हैं, 8,000 80,000 का। भाई देखो हमें तो दिख रहा है 8,000 80,000 का कितना परसेंट है, 10%, यानी आपका आंसर कितना हो गया, 10%। तो इस तरीके से सवालों को सॉल्व किया जाता है। अगला सवाल, अब देखो कह रहे हैं भाई साहब नीरज, कहते हैं हु इज़ द टीम लीडर ऑफ, हाँ नीरज जो है वो टीम लीडर है विवेक और गौरव के, और टोटल अर्निंग जो है उनकी वो 80% है, किसके सम के, विवेक और गौरव के सम का 80%, ठीक है। और गौरव, हाँ ठीक है, एंड सेविंग जो है वो विवेक से 870 लेस है, चलो ठीक है, विवेक से 870 लेस है, इसका मतलब है विवेक की सेविंग जो है नीरज से ज़्यादा है 870 रुपये। तो पहले हम क्या करेंगे, तो पूछ के रहा व्हाट परसेंटेज ऑफ इनकम नीरज इज़ सेविंग, तो पहले नीरज की सेविंग निकाल लो। अब भाई यहाँ पे सेविंग, अब आप समझिएगा 32,620 थी, तो 870 निकाल दीजिए, आपकी आ जाएगी 31,750, ये सेविंग है आपकी।
और इनकम क्या है उन दोनों का 80%। तो भाई यहाँ पे दोनों के 80% क्या मतलब हो गया, ये 85,000 और ये हो जाएगा 750। ओके, जब आप ये जोड़ेंगे इनको तो ये आपका आ जाएगा, जो भी उसका आप निकालेंगे कितना 80%, और वो आपका 80% निकल कर आना चाहिए 127,000। और जब आप 100 से गुणा करेंगे तो ये पे कटेगा, और जब कटेगा तो पूरा आपका परसेंटेज आएगा 25%, पूरा 25% आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इजी है लेकिन कराना ज़रूरी है, क्योंकि कैसलेट आपको बनाना आना चाहिए। अब कह रहा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मनी स्पेंट बाय गौरव ऑन रेंट टू द इंसेंटिव। देखो गौरव रेंट पे और टू द इंसेंटिव ऑफ विवेक, विवेक का इंसेंटिव। तो भैया 8,000 तो दोनों का रेंट था, और इंसेंटिव विवेक का कितना था 10,000 था। तो भाई 8 और 10 4 और 5 होते हैं, दैट्स योर आंसर। ई वाला ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट है। इस तरीके से सवाल होंगे। फाइंड द सम ऑफ द मनी स्पेंट बाय विवेक एंड गौरव ऑन अदर। तो यहाँ पे समझो विवेक ने अदर पे खर्चा किया था, पहले गौरव का लिख लेते हैं। गौरव ने 9575 खर्चा किया था, आप टेबल देखिए आपको पता चलेगा। और गौरव ने विवेक ने इतना खर्चा किया था भाई 13,405। तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देना, और जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 22,980। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। 22,980 रुपये। तो ये आपके क्वेश्चन था, एक कॉन्सेप्ट एक डीआई। ठीक है, कल हम फिर मिलेंगे कुछ और सवालों के साथ, कुछ और अर्थमेटिक क्वेश्चन के साथ। तो टिल देन गाइस, थैंक यू। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर ले, जिसने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले। बेल आइकन आपके सामने है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा जाके। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि आपके बेनिफिट के लिए मैंने बनाया है। इसमें अभी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होनी बाकी हैं वंस आई फिनिश माई पेंडिंग वर्क। ओके, तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यू कैन ज्वाइन इट। क्विज़ वगैरह आपको मिल जाएगा, क्वांट पीडीएफ सारी चीज़ें मैं डालता रहता हूँ। लास्ट क्लास की पीडीएफ मैंने डाली दी है। सो गाइस, ये था क्वेश्चन आपके लिए, ये था सवाल। और जो मैं प्रीवियस क्लासेस में होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है भाई। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।